नमस्कार बच्चों। बेटा पहले पाठ का अभ्यास करवा रही हूँ, इसको ध्यान से देखो। अब हमने जितने भी करे हैं ना, तो उसी को दोहराएंगे हम, ठीक है। रिवाइज करेंगे और ध्यान से देखो। उस टाइम कोई जो नहीं कर पाया था, अब ध्यान करे वो। ईशावास्योपनिषद कस्य संहिताया भाग है। जो ईशावास्योपनिषद जो है वो किस संहिता का भाग है? किस संहिता का भाग है बताओ? ये है शुक्ल यजुर्वेद संहिता। शुक्ल दबे बड़ा श, छोटे उ की माँ, शुक्ल यजुर्वेद संहिता का भाग है। कौन? ईशावास्योपनिषद। जगत सर्वम कीदृशम अस्ति। ये जो सारा जगत है ये कैसा है? कैसा है? ईशावास्यम। जगत सर्वम कीदृशम के स्थान पे लिखोगे ईशावास्यम। ईशावास्यम मतलब उस परमात्मा से ढका हुआ है, मतलब इसके कण कण में हर जगह पर जो है वो कौन है? ईश्वर विद्यमान है। पदार्थ भोग कथम करणीयम। भाई जो संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनका भोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए? तो पदार्थ भोग त्याग भावेन करणीयम। त्याग भाव से करना चाहिए। भाई जैसे किसी चीज़ की हमें अब ज़रूरत थी तो हमने उसका उपयोग कर लिया, लेकिन थोड़ी देर में किसी दूसरे को उसकी आवश्यकता है तो फिर वो छोड़ दिया। ये नहीं है मेरा है, इसको मैं ही यूज कर सकता हूँ और किसी का नहीं है। तो संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनका भोग जो है त्याग की भावना से करना चाहिए। तो त्याग कथम के स्थान पे लिखोगे त्याग भावेन। शतम समा कथम जिजीविषेत। 100 वर्षों तक। शतम 100 समा होते हैं वर्ष, कथम कैसे, जिजीविषेत जीना चाहिए। 100 वर्षों तक किस प्रकार के जीवन को जीना चाहिए? तो शतम समा 100 वर्षों तक किस प्रकार से मनुष्य को जीवन जीना चाहिए? तो कर्माणि कुर्वन्। शतम समा कर्माणि कथम के स्थान पे क्या लिखोगे? कर्माणि कुर्वन्। 100 वर्षों तक मनुष्य को कर्मों को करते हुए जीना चाहिए, जीने की इच्छा करनी चाहिए। क्योंकि फ्री बैठ के तो हम रह ही नहीं सकते हैं। बिना सोचे, बिना बात करे, बिना चिंतन किए तो हम रह ही नहीं सकते हैं। आत्महनो जना कीदृशम लोकम गच्छन्ति। जो आत्महन है, आत्महत्या करने वाले हैं, अपने आप को हन मारने वाला। जना लोग कीदृशम किस प्रकार के, लोकम लोक को गच्छन्ति जाते हैं। मतलब कौन सा लोक उनको प्राप्त होता है? आत्महत्या करने वालों को कौन सा? तो आत्महनो जना ऐसूर्यान लोकान। हमारे पाठ में दिया गया तीसरा श्लोक जो है ऐसूर्यान लोकान, जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती है, जहाँ पर अज्ञान रूपी गहरा अंधकार है। सिंपल भाषा में जैसे हम बोलते हैं ना, नरक में जाएगा। तो आत्महत्या करने वाले लोग मनुष्य जो हैं वो ऐसूर्यान लोकम गच्छन्ति। कीदृशम के स्थान पर लिखोगे ऐसूर्या नाम लोका गच्छन्ति। मनसोपि वेगवान कह। मन से भी तेज। मनसो मन से भी, अपि का मतलब होता है भी, वेगवान तेज गति वाला कह कौन है? मन से भी तेज गति वाला कौन है? तो मनसो अपि वेगवान कौन है? परमात्मा। कौन है वो? परमात्मा है जो मन से भी तेज गति वाला है। तिष्ठन अपि कह धावत अन्यान अत्येति। तिष्ठन अपि एक जगह ठहरा हुआ भी, मतलब कभी भी दौड़ नहीं लगाता है, चलता फिरता नहीं है, उठता बैठता नहीं है। कह धावता है, कह कौन? धावता है दौड़ती हुई। अन्यान दूसरी, अत्येति चीज़ों को। अत्येति का अर्थ होता है पीछे छोड़ जाता है। कि कौन जो है एक जगह पर ठहरा हुआ भी, चारों तरफ दौड़ने वाली सभी चीज़ों को पीछे छोड़ जाता है। जैसे ग्रह है, जैसे सूर्य भी, चंद्रमा भी, पृथ्वी भी, जितने भी तरह के प्राणी हैं सभी गति कर रहे हैं ना। लेकिन एक ऐसा है जो गति नहीं करता है, लेकिन वो फिर भी सबसे तेज गति वाला है। कौन है वो? परमात्मा, आत्मा, परमात्मा। कौन है? तिष्ठन्नपि कह के स्थान पे लिखोगे परमात्मा। धावत अन्यान अत्येति, कि वो परमात्मा जो है वो एक जगह ठहरा हुआ भी सभी चीज़ों को पीछे छोड़ जाता है, दौड़ने वालियों को। क्योंकि परमात्मा हर जगह पहले से ही पहुंचा हुआ है तो उसे दौड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अंधतम के प्रविशन्ति। अंधकार में कौन प्रवेश करते हैं?
कौन प्रवेश करते हैं अंधकार में? तो ये अविद्याम उपासते, ये अविद्याम उपासते ते अंधतम प्रविशन्ति। जो अविद्या की उपासना करते हैं लोग, भौतिक ज्ञान जो है उसकी उपासना करते हैं, बस भाई पढ़ लिए लिख लिए, नौकरी करो, पैसा कमाओ, मौज मस्ती करो, वो क्या करते हैं? गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं। धीरेभ्य ऋषय किम श्रुतवन्तः, धीरेभ्य ऋषय, जो ज्ञानी ऋषि मुनि थे, विद्वान थे हमारे, तो किम श्रुतवंत है, उनसे हमने क्या सुना है? किम श्रुतवंत, अविद्या विद्या च अन्यत अन्यत फलम अस्ति इति धीरेभ्य ऋषय। जो हमारे धीर गंभीर चिंतन मनन करने वाले जो हमारे महान जो ऋषि मुनि हुए हैं, उनसे हमने क्या सुना है? कि ये सुना हमने उनसे कि विद्या का फल तो अलग होता है और अविद्या का फल अलग होता है। तो विद्या किसको कहा गया है? आध्यात्मिक ज्ञान को। किसको कहा गया? आध्यात्मिक ज्ञान को। और अविद्या किसको कहा गया? लौकिक ज्ञान को, जिससे हमारा भरण पोषण हो सकता है। ऐसी जो विद्या होती है जो हमें पैसा कमाने में हेल्प करती है, उसको तो कहते हैं अविद्या, लौकिक ज्ञान। और वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान जो पूजा अर्चना मोक्ष की तरफ ले जाने वाला जो रास्ता होता है, उसको विद्या कहा गया है। तो ऋषियों ने कहा है कि विद्या का फल अलग होता है और अविद्या का फल अलग होता है। अविद्या की मतरति, अविद्या के द्वारा अर्थात लौकिक ज्ञान के द्वारा किसको पार किया जा सकता है? लौकिक ज्ञान के द्वारा किसको पार किया जा सकता है? मृत्यु को पार किया जा सकता है, क्योंकि देखो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो भौतिक ज्ञान, जो लौकिक ज्ञान जो होता है, जो हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसे ज्ञान के द्वारा हम मृत्यु को प्राप्त तैर जाते हैं, पार कर जाते हैं, मतलब अच्छी प्रकार से अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं। विद्या किम प्राप्त होती, विद्या से हम किस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं? विद्या से हम किस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं? तो विद्या से हम अमृतम प्राप्त होती। किम की जगह क्या लिखोगे? अमृतम प्राप्त। विद्या से हम अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। चलो बेटा अब आगे देखते हैं। ईशावास्यम कस्यस्वित् धनम् इत्यस्य भावं सरल संस्कृत भाषाया विशदयत्। कि ईशावास्यम जो हमारा श्लोक है, पहला श्लोक है, उसका भाव क्या है? सरल संस्कृत भाषा में उसकी व्याख्या करें। ठीक है, तो अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करो। अंधतम प्रविशन्ति विद्यामृता इति मंत्र से भावाम हिंदी भाषा में, आंग्ल भाषा में, हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में लिखो। ये नहीं होता बेटा, हमारे में आता ही नहीं है। हाँ, हिंदी में कर लो, करवा दिया मैंने। विद्या च विद्यामृतम, इस मंत्र का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, का भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, जो करने का है वो देखो। रिक्त स्थानानि पूर्यत इदम सर्वम जगत, ये पूरा का पूरा जो जगत है, संसार है, वो किससे क्या है? ईशावास्यम। इदम यह सर्वम सारा जगत संसार ईशा भगवान से वास्यम ढका हुआ है। ये संपूर्ण जगत जो है भगवान से ढका हुआ है, अर्थात कण कण में विद्यमान है परमात्मा। तो यहाँ लिखोगे ईशावास्यम। माँ गृध कस्य स्विद्धनम, कस्य स्विद्धनम, माँ मत गृध लालच करो, कस्य किसी के भी, स्वित थोड़े से भी, धनम धन का, भाई किसी के थोड़े से भी धन का लालच मत करो। माँ गृध कस्य स्वित धनम आएगा दूसरे में। सतम समा जिजी विषेद, सतम समा, सतम समा कर्माणि कुर्वन्, 100 वर्षों तक कर्मों को करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। ऐश्वर्या नाम लोका, ऐश्वर्या नाम लोका अंधेन तमसा, अंधेन तमसा आएगा इसमें आवृता। कि ऐश्वर्या नाम के जो लोग हैं वो गहरे अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। अविद्योपासका प्रविशन्ति, अविद्योपासका अंधतम, अविद्या की उपासना करने वाले लोग जो हैं वो अंधतम अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। अधोलिखिता नाम से प्रसंग हिंदी भाषा व्याख्या कार्य। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन त्यक्तेन, तेन उनका, त्यक्तेन त्याग की भावना से भुंजिता भोग करना चाहिए। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी हमारे काम आने वाली जो चीज़ें हैं, उनका हमें त्याग की भावना से प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि इसके बगैर मैं रह ही नहीं सकता हूँ। न कर्म लिप्यते नर, मनुष्य कर्मों
के लिप्यते बंधन में बंधा हुआ नहीं है, वो कर्म करने में आज़ाद है, स्वतंत्र है, वो चाहे वो कर्म कर सकता है। तस्मिन् नपो मातरिस्वा दधाति, तस्मिन् इसलिए, आप जो जल है वो जल को मातरिस्वा होती है वायु, दधाती धारण कर लेती है। तब देखो वायु तो बहुत हल्की होती है और वो भी पानी को धारण कर लेती है, भाप बना करके उड़ा करके ले जाती है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा तो मृत्यु को पार किया जाता है, मृत्यु को तीर्थवा पार किया जाता है, और विद्या के द्वारा अमृतम अमरता को अश्नुते प्राप्त किया जाता है। एवं त्वयि न अन्य थेत अस्ति, एवं इस प्रकार त्वयि तुझ मनुष्य के पास न नहीं अन्य दूसरा थेत मार्ग अस्ति है, कि तुझ मनुष्य के पास कर्मों को न करने का कोई, अगर भाई कोई कहे कि मैं तो कर्म करूँगा ही नहीं, तो इससे दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राणी है, कोई भी मनुष्य है, कोई भी जीव है, वो कर्म करने बगैर नहीं रह सकता है। तांस्ते प्रत्यय विगच्छन्ति ये के च आत्मनो जना, तान वे ते उन प्रत्यय मरने के बाद अभिगच्छन्ति जाते हैं, ये जो कि कोई भी आत्महन, जो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं, जना लोग, कि वे जो लोग हैं मरने के बाद उसी लोक में, नरक लोक में जाते हैं, जो आत्महत्या करने वाले होते हैं। अनेजत एकम मनसो जवियो न इन देवा अपनुवन पूर्वमर्श, अनेजत एकम मन से भी तेज दौड़ने वाला, न नहीं एनद उसको देव देवता भी आपनुवन प्राप्त कर सकते हैं, पूर्वमर्शतः जो पहले से ही हर जगह पर विद्यमान है, वो परमात्मा पहले से ही हर जगह पर पहुंचा हुआ है। अब अगला देखो, उपनिषद मंत्र अन्वय लिखते हैं। अन्वय लिखना है जैसे अन्यत एव आहु विद्या, अन्यत एव आहु अविद्या, इनको अलग अलग शब्द बना करके लिखने हैं ये दोनों। प्रकृति प्रत्यम च योजित्वा पद रचना कुरुत है, प्रकृति और प्रत्यय की पद रचना करनी है, ठीक है, अलग अलग करेंगे इनको, प्रकृति और प्रत्यय को। देखो ध्यान से, त्यज प्लस क्तय, त्यक्त, क्या शब्द बन जाएगा, त्यज के साथ में क्तय प्रत्यय जोड़ देंगे तो त्यक्त शब्द बनेगा। क्री प्लस सत्री, क्री प्लस सत्री प्रत्यय, ठीक है, तो कुर्वत शब्द सिद्ध हो जाएगा। कुर्वन, कुर्वन, कर्माणि कुर्वन, ठीक है, कुर्वन, सत्री प्रत्यय स्त्री को अन हो जाता है तो कुर्वन शब्द। तत्पद प्लस तहसील, तत् के साथ में तहसील प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बने, तय हट जाएगा, तय और ये तय रह जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, ये वाला तय और से बचेगा, ई और लय का भी लोप हो जाएगा, से को विसर्ग हो जाएंगे तो ततः शब्द रह जाएगा। प्रकृति प्रत्यय विभागम क्रियता, प्रकृति और प्रत्यय मतलब प्रकृति जो मूल शब्द है और उसके साथ जो प्रत्यय लगा हुआ है उनको अलग अलग करो। प्रत्यय प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, इन धातु है जिसका ई शेष बचेगा, और ल्यप प्रत्यय, प्र इन ल्यप या प्र ई ल्यप प्रत्यय। तीर्थवा त्रि धातु है और कत्वा प्रत्यय, त्रि तय के नीचे री की मात्रा, त्रि धातु और कत्वा प्रत्यय है। धावत है, धाव धातु है और सत्री प्रत्यय, धाव धातु और सत्री प्रत्यय। तिष्ठत स्था धातु है, सत्री प्रत्यय है। जवीय जव प्लस ई सुन प्रत्यय है, ई बड़ी ई य स का छोटे की मात्रा ये सुन प्रत्यय होता है ये, ठीक है, तो जवीय शब्द बनेगा। जवीय जव शब्द है, ज और वह जव प्लस ई सुन जवीय। अधोलिखितानि पदानि आश्रित वाक्य रचना कुरुत, वाक्य रचना करनी है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो हमने पाठ जो पढ़ा है ना उसी में ये सारे शब्द दिए हुए हैं, तो ये तुम्हारा काम है, वाक्य रचना करोगे। संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत है, संधि और संधि विच्छेद वही है, जिसकी विच्छेद है उसकी संधि करो और संधि है उसकी विच्छेद करो। ईशावास्यम, ईश प्लस आवास्यम, ईश प्लस आवास्यम, ईशावास्यम।
ठीक है, ईश भगवान अवश्य निवास करता है। कुर्वन् वेह, कुर्वन् प्लस एव प्लस इह, कुर्वन् एव इह। जिजी विषेत प्लस सतम, जिजी विषे त और छ बन जाएगा, छतम बनेगा यहाँ पे। जिजी विषे छतम, जिजी विषे छतम। तय को च, श को छ, तय को च और श को छ। तत् प्लस धावत, तद धावत है, द हो जाएगा, तय को द और ध नीचे है, तद धावत है। अनिजत प्लस एकम, अनिजत एकम, तय को द और एक ही मात्रा हो जाएगी उसके ऊपर, अनिजत एकम। आहु प्लस अविद्या, आहुर विसर्ग को र हो जाएगा, आहुर र में ये ए मिल जाएगा, आहुर विद्या। अन्यथेत, अन्यथा प्लस इत, अन्यथेत अन्यथा प्लस इत। तास्ते, तान प्लस ते, तान प्लस ते। अधोलिखिता नाम समुचितम योजनम कुरुते, मतलब उचित मिलान करना है। समुचितम योजनम कुरुते, उचित मिलान करना है। धनम, चलो इतनी वीडियो बना, चलो बेटा ये देखो आगे। अधोलिखिता नाम समुचितम योजनम कुरुते। धनम, धन, समा होते हैं वश, ऐश्वर्य अंधकार। आत्मन, आत्मा आत्महत्या करने वाले। मातृस्व वायु, शुश्रू में सुनना। और अमृतम अमरता, जिसकी मृत्यु नहीं होती है। वायु हवा। आत्महन, आत्मानम ये घ्नंति, जो अपने आप की हत्या करते। श्रुतवंतम समय, सुनना। तमसावृता, अंधकार से ढके हुए। वर्षाणी, वर्षों तक। अमरताम अमरता। वित्तम धनम, तो देखो धन वित्त, धन को क्या कहते हैं, वित्तम। समा, वर्षाणी, समा का अर्थ क्या होता है, वर्ष, साल। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। तमसावृता, ऐश्वर्या तमसावृता। आत्महन, आत्मानम ये घ्नंति, जो अपने आप को मार डालते हैं। मातृस्व वायु, शुश्रू में, श्रुतवंतस्म। अमृतम अमरता, अमृतम अमरता। अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदानी लिखते हैं। ये जो शब्द हैं इनके पर्यायवाची लिखने हैं। नरे, मनुष्य, नरे मनुष्य। ईश, ईश्वर परमात्मा। जगत संसार। कर्म कार्यम। धीरा धैर्यशालिन। विद्या ज्ञानम। अविद्या अज्ञानम। ज्ञान को ज्ञान बोलते हो तुम और अविद्या अज्ञान बोलते हो, ठीक है। तो ये बता दिया इनका भी। अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी लिखना है, लिखता है विलोम पद लिखने हैं नीचे वालों के, ठीक है। तो देखो एकम, एकम का अनेकम, उल्टा शब्द क्या होगा, एक का अनेकम। तिष्ठत गच्छत, तिष्ठत का क्या होगा, गच्छत। तमसा, तमसा का प्रकाशेन, तमस होता अंधकार और प्रकाश। उभयम एकम, उभय होते हैं दो, एकम एक। जवीय, जवीय होता तेज गति वाला और स्थिर ढीला होता है। मृत्यु जीवनम, मृत्यु और जीवन विपरीत हो गए। तो ये हमारा पहला पाठ हो गया है, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। एक बार अगर चाहते हो तो मैं पर्यायवाची और विलोम सब फिर बताते हैं। नर मनुष्य, ईश ईश्वर भगवान, जगत संसार, कर्म कार्यम, धीरा धैर्यशालीन धैर्यवान, विद्या ज्ञान, अविद्या अज्ञान। पर्याय पद हो गए। विलोम देखो, एकम अनेकम। तिष्ठत गच्छत, तिष्ठत का क्या है, गच्छत। तमसा प्रकाशेन। उभयम एकम। स्थिलम जवीय स्थिल। मृत्युम जीवनम।